नमस्कार मित्रों। तो श्रीमान वीर सावरकर जी द्वारा लिखित हिंदुत्व का पाठन चल रहा है। अभी पिछली कड़ी में हम हिंदवाने की ढाल का एक हिस्सा पढ़ रहे थे, उसको समझ रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे नादिर शाह के आक्रमण को विफल करने के लिए हिंदू राजा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि वसई की लड़ाई चल रही थी। इससे बाजीराव समय पर नहीं पहुँच सके थे। अपनी कठिनाइयों को देखकर, अपनी लाचारी पर उन्हें बड़ा मानसिक क्लेश हो रहा था। उन्होंने लिखा, हिंदुओं पर बड़ा भारी संकट उपस्थित है, अभी तक वसई हाथ नहीं आया। ऐसी अवस्था में सब मराठी फ़ौजें एक होकर चमेली पार हो जाएं, उसे अर्थात नादिर शाह को इस ओर न आने दें, ऐसा विचार है। ये बाजीराव का पत्र ब्रह्मेंद्र स्वामी को था। अब इसके आगे हम समझते हैं कि आगे की घटना का वर्णन श्रीमान वीर सावरकर कैसे करते हैं। परंतु बाजीराव के अजय धैर्य ने सब विघ्नों को पार किया। वे फिर लिखते हैं, घर के झगड़ों को अब किनारे करो। इस समय समग्र हिंदुस्तान का एक शत्रु उत्पन्न हुआ है। मैं तो नर्मदा पार करके समस्त मराठा फौज चंबल तक फैला दूंगा, फिर देखें नादिर शाह कैसे आगे बढ़ता है। ये बाजीराव का पत्र है। सवाई जयसिंह को अपने हिंदुत्व का वैसा ही ज्वलंत अभिमान था जैसा हिंदुओं के अन्य नेताओं को। इन्होंने ही मालवे के पर राज्य पीड़ित हिंदुओं से यह कहा था कि बाजीराव से प्रार्थना करो कि वे हिंदुओं की स्वाधीनता के युद्ध का क्षेत्र मालवे तक विस्तृत करें और इस प्रकार शिवाजी के अनुयायियों की संतति का उद्देश्य, हिंदू पद पादशाही की स्थापना का उद्देश्य पूरा करने में और आगे बढ़ें। अपनी एक चिट्ठी में इन सुसंस्कृत और देशभक्त राजपूत राणा ने लिखा है, सिद्धि श्री नंदलाल जी प्रधानुआ भाईजी ठाकुर संस्थान इंदौर अमरगढ़सु महाराजा धीराज श्री सवाई जयसिंह जी कृत प्रणाम वंजजो। सो आपको लिखते हैं कि बादशाह ने चढ़ाई की है तो कुछ चिंता नहीं, श्री परमात्मा पार लगावेगा। बाजीराव पेशवा से हमने आपके निस्वत काले वचन कर लिया है। पीछे फिर लिखा है, हजार शाबाश है। आप इस मालवे सरदार एक रह के हिंदू धर्म का कल्याण होना और मालवे में हिंदू धर्म की वृद्धि होना, इस बात पर विचार कर मालवे में से मुसलमानों को नौमेद किए और हिंदू धर्म कायम रखा। जयसिंह के पत्र हैं ये, 26 अक्टूबर 1721 ईस्वी का। हिंदू पद पातशाही और हिंदू स्वातंत्र्य के इस प्रचंड उद्योग में बाजीराव के पुत्र नाना साहब सबसे बड़े नेता हुए। इनका पत्र व्यवहार स्वयं ही एक अध्ययन की वस्तु है। सर्वत्र इन्हें हिंदुत्व का ही पक्ष रखते हुए हम देखते हैं। ताराबाई को नाना साहब लिखते हैं, मुगल निरे हिंदू राज्य के शत्रु हैं, उनके साथ आप मेल की बातचीत करती हैं और मुझे अपने सेवक को दोष देती हैं। पानीपत के युद्ध में भारी हानि हुई पर सर्वस्व नाश नहीं हुआ। उस युद्ध से 2 आदमी बचे और उन्होंने सबको बचा लिया। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे हिंदू जाति के दिमाग, हिंदू जाति की ढाल और तलवार थे। पानीपत में भयंकर पराजय होने के बाद भी ये 50 वर्ष तक हिंदू स्वातंत्र्य की लड़ाई लड़े और ये विजयी हुए। इन्होंने हिंदुओं को हिंदुस्तान का प्रकृत शासक बना दिया। उस समय कैसा दिव्य राष्ट्रीय चैतन्य और हिंदुत्व का सद्भिमान जाग रहा था, यह उस समय के नीति कुशल राजकीय लेखकों के पत्र व्यवहार से मालूम होता है। नाना और महादजी के दिल एक दूसरे से साफ हो गए। यह वार्ता सुनकर महाराष्ट्र में ओर से छोर तक आनंद छा गया और निज़ाम की राजधानी से गोविंदराव काले नाना फडणवीस को लिखते हैं, पत्र देखते ही रोमांच हो गया, बहुत संतोष हुआ। चिट्ठी में कहाँ तक लिखूं, ग्रंथ के ग्रंथ मन में उदय हुए। अटक नदी के इस ओर दक्षिण समुद्र तक हिंदुओं का स्थान है, तुर्कस्तान नहीं। पांडवों के समय से विक्रमाजीत तक अपनी यही सीमा रही। उन्होंने इसकी रक्षा करके इसका उपभोग किया। उनके बाद के राजा नालायक निकले, यवनों का बल बढ़ा। चकलों ने बाबर के वंशजों ने हस्तिनापुर का राज्य ले लिया। अंत को आलमगीर के समय में यह नौबत आई कि यज्ञोपवीत पर 3.5 रुपया जजिया कर बैठाया गया
और गीला अन्न खरीदना पड़ा। उस समय स्वर्गवासी शिवाजी महाराज शककर्ता और धर्मरक्षक पैदा हुए। उन्होंने देश के किसी कदर एक कोने में धर्म रक्षण किया। बाद स्वर्गीय नाना साहब और भाऊ साहब ऐसे प्रचंड प्रताप सूर्य उदय हुए कि जिनका कोई जोड़ नहीं। इस समय श्रीमान के पुण्य प्रताप से और राजश्री पाटिल बुआ की वृद्धि और तलवार के पराक्रम से खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। पर यह सब कैसे हुआ? हम लोग जीत गए, इसलिए उसमें कुछ विशेष बात मालूम नहीं होती। यदि मुसलमानों को ऐसी विजय प्राप्त होती तो उस पर न जाने कितनी इतिहास ग्रंथ लिखे जाते। मुसलमानों में यह दस्तूर है कि जरा सी कोई बात हो जाए तो आकाश तक उसका कीर्ति स्तंभ खड़ा कर दें, पर हम हिंदुओं में यह चाल है कि महान से महान पराक्रम करने पर भी उसका कोई जिक्र नहीं। वास्तव में बात तो ऐसी हुई है कि अलभ्य वस्तुओं का लाभ हुआ है। यवन सोचते हैं और कहते हैं कि काफिरशाही स्थापित हो गई, परंतु जिन जिन ने हिंदुस्तान में सिर उठाया उनके सिर पाटिल बुआ ने उड़ा दिए। जो बातें कभी न हुई वे बातें हो गईं। शककर्ता के समान इसका प्रबंध करके उपभोग करना अभी आगे बाकी है। पुण्य बल में क्या कसर रह जाएगी और किसकी कैसी नज़र लगेगी नहीं मालूम। अब तक जो हुआ है वह केवल देश पर अधिकार, राज्य प्राप्ति यही नहीं है, प्रत्युत वेद शास्त्र रक्षण, गो रक्षण, प्रतिपालन, सार्वभौमत्व और कीर्ति यश के डंके का बजना, ये बातें हैं। इन सब की रक्षा करना आपका और पाटिल बुआ का काम है। इसमें यदि बाधा पड़ी तो शत्रु बलवान हो जाएगा। संशय दूर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शत्रु सिरहाने पायताने हैं। अब तक मन बेचैन था, आपकी चिट्ठी से मन का समाधान हुआ। यह चिट्ठी 1793 ईस्वी की है। इस एक पत्र के सरल सुंदर लेख से हमारे इतिहास का सच्चा भाव जितना प्रकट होता है उतना सैकड़ों बेमतलब ग्रंथों से नहीं होता। कैसे स्वाभाविक ढंग से हिंदू और हिंदुस्तान इन शब्दों की उत्पत्ति का पता इससे चल जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि अभी तक पीढ़ी तक किस प्रकार हमारे पूर्व पुरुष इन नामों को प्यार करते और उनसे अपने को अभिन्न मानते थे। यह इतना स्पष्ट उदाहरण है, इसके बाद दूसरा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे हिंदवाने की ढाल नामक अध्याय समाप्त होता है और आगे का जो अध्याय है वो है हिंदुत्व के 3 लक्षण। तो एक बारी मैं और चाहूँगा कि हिंदवाने की ढाल को समझने का प्रयास किया जाए। जो पाठन मैंने किया है उसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित है, इंगित है, उद्भासित है कि किस प्रकार नादिर शाह के समय में या उससे पूर्व भी हमारे हिंदू राजाओं ने, हिंदू सम्राटों ने आपसी भेदभाव को भूलकर भी इन आक्रमणकारियों का सामना किया और उनको हराया। हम हारे कब? हम तभी हारे जब हम एक नहीं हुए। और इसका एक कारण वीर सावरकर लिखते हैं कि तमाम राजा इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि उनको आपस में एक होने का कभी एहसास ही नहीं हुआ। जिस किसी भी राजा पर कोई छोटा मोटा आक्रमण होता था वे उसको झेल लेते थे और इस विजय ने उनके अंदर में एक प्रकार का प्रमाद भर दिया, एक प्रकार का अहंकार भर दिया। और प्रमाद और अहंकार हमें लापरवाह बनाते हैं। तो इस प्रमाद और अहंकार ने उनको भी लापरवाह बना दिया और वे अपनी शक्ति बढ़ाने की जगह अपने शत्रुओं की शक्ति की पहचान किए बिना वे जो थे वैसे ही रह गए, जितना थे उतना ही रह गए। दूसरी बात यह हुई कि उन्हें कभी आपसी एकीकरण का भाव कभी उनके अंदर में जन्म नहीं लिया, कभी उनके अंदर में पैदा नहीं हुआ। इससे वे अलग अलग राजा थे, वे अलग अलग राजा ही रहे। और जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने किसी एक राजा पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जीतते ही उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। इसके बाद वह दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। बीच में अगर कोई दूसरा तीसरा छोटा मोटा राजा आता था तो उसके साथ वो संधि कर लेता था। वे राजा भी आपत्ति से विपत्ति से बचने के लिए या वे उस आक्रमणकारी को इतना मजबूत नहीं समझते थे। वे सोचते थे कि चलो आया है, एक राजा को जीता है, इससे संधि कर लेते हैं, अपना काम चलता रहेगा, हमें क्या। और मन में कहीं ना कहीं यह भावना रहती थी कि अच्छा चलो वो राजा था तो वो मेरा प्रतिद्वंद्वी भी था, वो निपट गया, अब मैं एकमात्र राजा रहूँगा।
तो इस प्रकार की अनेक दुर्बल भावनाएं उनके उनके मन मंदिर में घर करती रहती थीं और वे अपने आप को मजबूत बनाने की बजाय धीरे धीरे कमज़ोर होते रहे और यह कमज़ोरी इस हद तक पहुंची कि आखिर में या तो वे युद्ध में हारते रहे या बिना युद्ध किए ही उन आक्रमणकारियों, मुसलमान आक्रमणकारियों हों, चाहे यवन आक्रमणकारी हों, चाहे अंग्रेज़ आक्रमणकारी हों, उनके घुटनों पर अपना शीश नवाते रहे। तो आज जो परिस्थिति है, यदि इस इतिहास का आज की परिस्थिति में अवलोकन करें तो आज राजा कौन है? आज राजा हैं हमारे सांसद, हमारे विधायक। ये दो मुख्य लोग हैं। ये इनको मुख्य मैं इसलिए कहता हूँ कि जो सांसद है वे पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है और जो विधायक हैं वे एक राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि यह प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है। आप कश्मीर को ले लीजिए। कश्मीर में आज़ादी के बाद से शेख अब्दुल्ला के समय से लेकर अभी 2021 से थोड़ा पहले 2019-20 तक वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन रहा? क्या कोई हिंदू मुख्यमंत्री बना? नहीं बना। मुख्यमंत्री कौन बने? शेख अब्दुल्ला बने, फ़ारूक अब्दुल्ला बने, उमर अब्दुल्ला बने, मुफ्ती मोहम्मद सईद बने, ग़ुलाम नबी आज़ाद बने और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो भी नाम हो उसका वो बनी। इन सब लोगों ने क्या किया? ये सारे के सारे लोग एक बात पर अंदर ही अंदर सहमत ही थे कि उन्हें किसी भी प्रकार से हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। हिंदुओं के हित में किसी भी प्रकार की नीति नहीं बनानी है। नीतियाँ ऐसी बनानी है जिससे यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। जम्मू कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। अब जम्मू कश्मीर राज्य की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अभी 5 अगस्त 2019 को तो उसको 2 हिस्से में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर एक संभाग रखा गया और लद्दाख एक संभाग रखा गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इधर जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अगर हम जम्मू कश्मीर को ही देखते हैं तो 47 विधायक बनते हैं आपको कश्मीर घाटी से और लगभग 36 विधायक बनते हैं जम्मू संभाग से। अब दोनों की जनसंख्या देख लीजिए। घाटी की जनसंख्या कितनी है और जम्मू की जनसंख्या कितनी है? जम्मू की जनसंख्या घाटी की जनसंख्या से लगभग 9 गुना 10 गुना ज़्यादा है। घाटी की जनसंख्या 5 से 6 लाख है और जम्मू की जनसंख्या 50 से 60 लाख है। लगभग 10 गुना वहाँ की जनसंख्या है। लेकिन नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स की बात करें तो घाटी से 47 विधायक बनते हैं और जम्मू संभाग से सिर्फ 36 विधायक बनते हैं। तो जनसंख्या जम्मू की ज़्यादा है पर मुख्यमंत्री हमेशा घाटियों के बनते हैं। यह व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई कि वहाँ पे मुसलमानों का ही शासन कायम रहे और यही कारण रहा कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीरी हिंदुओं पर घाटी में आक्रमण हुए, मस्जिदों की मीनारों से लाउड स्पीकर पर घोषणा किया गया कि हिंदू घाटी छोड़ दें। हिंदू पुरुष या तो घाटी छोड़ दें या मरने को तैयार हो जाएं। हिंदू पुरुष घाटी छोड़ दें और अपनी स्त्री और बच्चियों को घाटी में ही छोड़ दें। मतलब वे अपनी स्त्रियों और बच्चियों के बिना ही घाटी से चले जाएं अथवा मरने के लिए तैयार हो जाएं। और इस प्रकार का आतंक मचाया गया कि बीच सड़क पर, श्रीनगर जैसे शहर में बीच सड़क पर हिंदुओं को काटा गया, उनकी संपत्ति लूटी गई, उनकी महिलाओं पर बलात्कार किया गया। लेकिन देश के समाचार पत्रों में यह कोई खबर नहीं बनी। क्यों खबर नहीं बनी? क्योंकि उस समय देश में जो गृह मंत्री थे वे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और मुफ्ती मोहम्मद सईद के संबंध सदैव से ही पाकिस्तान से मधुर माने जाते हैं। पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी आतंकवादी संगठन, इसके साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद के घनिष्ठ संबंध शुरू से ही माने जाते रहे। और वह काल था 89 का अंतिम मास और 90 का प्रारंभिक मास। यही वह काल था जब कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद प्रारंभ हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद आतंकवादियों की साथ साठगांठ करके अपनी बेटी का अपहरण करवाया,
बाद में अपनी बेटी को छोड़ने की एवज़ में उन्होंने कई सारे आतंकवादी छोड़े। इस प्रकार की कई सारी घटनाएं घटीं और उनकी बेटी को सहर्ष ही छोड़ दिया जाता था। जैसे ही आतंकवादी को भारत सरकार छोड़ती थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटियों को छोड़ दिया जाता था, या इसी प्रकार का कोई और अपहरण होता था तो उसे भी छोड़ दिया जाता था। यह एक बिल्कुल ही मिलीभगत होती थी। और भारत का गृह मंत्री जब आतंकवादियों के साथ इस प्रकार से मिल जाए, ISI के अधिकारियों के साथ मिल जाए, पाकिस्तान की सत्ता के साथ मिलकर इस देश के, भारत देश के ख़िलाफ़ ही षड्यंत्र करे, तो आप ही बताइए कि हम और आपको कौन बचाएगा। और यही कारण था कि लगभग 5 लोग कश्मीरी हिंदू वहाँ से पलायन करने को बाध्य हुए। और उसके बाद की अनेक सरकारें वे भी इन बातों को छिपाकर बैठी रहीं। यह बात चर्चा में तब आई जब वहाँ से विस्थापित हिंदुओं ने अनेक पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों में अपने अनुभव लिखे। उसके बाद देश यह जान पाया जब मीडिया चर्चा में आया, और उसके बाद जब सोशल मीडिया का युग आ गया 2000 के बाद, तो उसके बाद ये और भी विस्तृत रूप से अनेक कश्मीरी विस्थापित हिंदू इस बात की चर्चा करने लगे, इस पर लिखने लगे, पुस्तकें आने लगी। तो ये फिर मीडिया में चर्चा में आया और आज सारा देश जानता है कि लगभग 5 लाख कश्मीरी हिंदू आज भी दिल्ली में, मुंबई में, फरीदाबाद में, देश के अलग अलग जगह पर कोनों में कैंपों में रह रहे हैं। श्रीनगर में भी कैंपों में रह रहे हैं, जम्मू में भी कैंपों में रह रहे हैं, और अपनी धन संपत्ति, अपने खेत, अपने बागान सारा छोड़कर एक निर्वासित ज़िंदगी जीने को अभिशप्त हैं। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि यह जग जाहिर है कि मुसलमानों की जो भावना है वह उस देश के साथ नहीं होती जिस देश में वे होते हैं। उनकी भावना हमेशा सदैव उस जिहादी मानसिकता के साथ, उस अरब की संस्कृति के साथ होती है जिसके नेता मोहम्मद बने, हज़रत पैगंबर मोहम्मद बने। आप देखिए कि अपने ही देश में जो मुसलमान हैं उनके नाम कैसे कैसे हैं। क्या वे सनातन रीति रिवाज में जो नाम प्रचलित हैं वैसा नाम रखते हैं? मुसलमान अपने बच्चों का नाम रखेंगे उमर, अबू बकर, इब्राहिम, बेटियों के नाम रखेंगे सारा, ज़ाहिरा, आयशा, है ना, इस तरह के नाम रखेंगे। मतलब वे अपना नाम भी अरबी रखेंगे और बोलने में भी उनका प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक अरबी, फ़ारसी और उर्दू शब्दों का प्रयोग करें। उनके सारे रीति रिवाज सनातनी रीति रिवाजों के विरुद्ध हैं। यहाँ तक कि जिस गाय को हिंदू पूज्य मानते हैं, पूज्या मानते हैं, जिसकी पूजा आराधना करते हैं, उसको मुसलमान जानबूझकर काट कर खाते हैं। यह सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए है। वे जगह जगह पर, सड़क पर, जहाँ कहीं भी देखेंगे ज़मीन खाली है, जहाँ कहीं भी ज़मीन कब्जा कर सकते हैं, वहाँ पे कोई सा भी एक अरबी नाम रख देंगे और बोलेंगे फ़लाने बाबा की मज़ार है। वहाँ पे अचानक से मज़ार उत्पन्न हो जाती है, चादर चढ़ाए जाने लगते हैं और इस प्रकार से वे वहाँ पे ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम के अंदर में शमशान का कोई रिवाज नहीं है। कहीं भी अरब में शमशान भूमि चिन्हित नहीं है। शमशान भूमि बनाना इस्लाम कुरान के हिसाब से हराम है, लेकिन भारत में ज़मीन कब्जा करने के लिए, सिर्फ ज़मीन को कब्जा करने के उद्देश्य से देखेंगे आप कि शमशान भूमि चिन्हित की जाती है। और ये शमशान भूमि कहाँ होती है? अधिकतर सरकारी जगहों पर होती है। ऐसा नहीं होता है कि उस गांव के मुसलमान अपना पैसा जमा करें और उस पैसा से शमशान के लिए भूमि खरीदें, फिर अपने पैसे से उसकी चारदीवारी कराएं। ऐसा नहीं होता है। वे किसी सरकारी भूमि को चिन्हित कर लेंगे, वहाँ पे अपनी लाशें गाड़ने लगेंगे। उसके बाद जब वहाँ पे 10, 20, 50 लाशें गड़ जाती हैं तो फिर वो उसको वहाँ पे बैनर पोस्टर लगा देंगे कि ये फ़लाना शमशान भूमि है। किसी अरबी किसी भी नाम पे शमशान भूमि का नाम रख देंगे और फिर उस इलाके के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको मनाएंगे कि भाई हमारे पास इतने वोट हैं, आप इस शमशान की चारदीवारी करवाओ, ये वोट आपका पक्का है। और इस प्रकार का लेन देन कर कर के वे लैंड जिहाद को अंजाम देते हैं। तो हमें भारतीय इतिहास से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए और हमें यह मानकर चलना चाहिए, एक हिंदू होने के कारण, एक हिंदू होने की वजह से हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार हुए, हमारी माँ बहन बेटियों पर कितने अत्याचार हुए।
उन सारे अत्याचारों को हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम इस्लाम का सच्चा इतिहास नहीं पढ़ेंगे। जब तक भारत पर जितने भी मुसलमान आक्रमण हुए, जब तक उन आक्रमणों की सच्ची कहानी हम नहीं पढ़ लेंगे, तब तक हमें अपने इतिहास का भान नहीं होगा। और जिस प्रकार से 1947 ईस्वी में हिंदुओं की सबसे बड़ी हार हुई, मैं भारत विभाजन को हिंदुओं की सबसे बड़ी हार कहता हूँ। पाकिस्तान अलग हुआ यह हिंदुओं की सबसे बड़ी हार थी। पूरे सनातन धर्म के इतिहास में इससे बड़ी हार हिंदुओं की कभी हुई नहीं। और ये हार हमारी सिर्फ इसलिए हुई कि हमारे ही लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन चुके थे। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, उन्होंने अपने आदर्श बदल लिए, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, उन्होंने अपनी वंदना का तरीका बदल लिया, और उन्होंने एक प्रकार से अपना मुल्क बदल लिया। एक प्रकार से उन्होंने हमें छोड़ दिया, एक प्रकार से उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। कहने के लिए तो वे भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन सच बात तो ये है कि वह भूमि तो हमारी ही थी, वह भूमि तो हिंदुओं की ही थी। लाहौर लवकुश का बसाया हुआ है, लव का बसाया हुआ है। तक्षशिला कभी रावलपिंडी कभी तक्षशिला थी। सिंधु हमारा देश था जिसके नाम पर हम हिंदू कहे जाते हैं, वह सारा हमसे छीन लिया गया, हमें हमारे घर से भगा दिया गया। इन सब बातों पर हम सभी हिंदुओं को गौर करना चाहिए। इस पर विस्तार से मैं और भी कई सारे वीडियोज़ में चर्चा करूंगा। तो आज हिंदुआने की ढाल नामक अध्याय ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम हिंदू भाई हमारे इन वीडियोज़ को अवश्य ही सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और इससे अपने इतिहास की जानकारी भी प्राप्त कर रहे होंगे। और साथ ही उनके अंदर में यह भी भाव जग रहा होगा कि हम हिंदुओं को हमारे सच्चे इतिहास को जानना चाहिए, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को भी जानना चाहिए। और जिन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण करके, हमला करके हमारी माँ बहन बेटियों पर अत्याचार किया, हमसे ज़मीनें छीनी, हमारे लोगों को मारा, काटा, उनका नुकसान किया, इस बात की भी जानकारी उनको होनी चाहिए। यह भाव आपके मन में जगे, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो में हिंदुत्व के 3 लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।